रामकृष्ण संघ एक विहंगम दृष्टि। स्वामी पररूपानंद जयराम वाटी। काशीपुर उद्यान वाटी। दक्षिणेश्वर में गृहस्थ एवं त्यागी युवा शिष्यों का आध्यात्मिक साधना के विषय में उपदेश एवं प्रशिक्षण श्री रामकृष्ण ने दिया तो था, परंतु विशेष रूप से त्यागी शिष्यों को भविष्य के महान कार्य के लिए आपस में निर्मल प्रेम पूर्ण संबंध में बांधना भी आवश्यक था। यह कार्य श्री रामकृष्ण ने काशीपुर स्थित उद्यान वाटी में किया, जहां उन्होंने 11 दिसंबर 1885 ईस्वी से 16 अगस्त 1886 ईस्वी रात्रि 1:06 पर तब तक 8 महीने अवस्थान किया था। गले के रोग के कारण उनका शरीर दुर्बल होता जा रहा था, परंतु जो कार्य उन्होंने इससे पहले आरंभ किया था उसकी समाप्ति के लिए अपने कष्ट की उपेक्षा कर निरंतर शिक्षा देने में लगे थे। दक्षिणेश्वर में रहते समय ही उन्होंने कहा था, जब अधिक लोग मेरी दिव्य महिमा का विषय जान जाएंगे और गुप्त रूप से उसकी चर्चा करने लगेंगे, तब अपना शरीर दिखाकर यह चोला नहीं रहेगा। माँ जगन माता की इच्छा से यह टूट जाएगा। भक्तों में कौन कौन अंतरंग और कौन कौन बहिरंग हैं, यह उसी समय उनकी शारीरिक अस्वस्थता के समय निर्धारित हो जाएगा इत्यादि। भविष्यवाणी को सत्य होते यहाँ अंतरंग भक्तों ने प्रत्यक्ष देखा था। उन्होंने नरेंद्रनाथ के बारे में भविष्यवाणी की थी, माँ तुझे अपने काम के लिए संसार में खींच लाई है, तुझे अनुसरण करना ही होगा, तू जाएगा कहाँ। ये सब बालक भक्त मानो होमा पक्षी के बच्चों की तरह हैं। होमा पक्षी आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर अंडे देता है। अंडे तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। डर लगता है कि पृथ्वी पर गिरकर वे चूर चूर हो जाएंगे, परंतु वैसा नहीं होता। भूमि छूने से पहले ही वे अंडे फूट जाते हैं और बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे अपने पंख फैलाकर पुनः आकाश में उड़ जाते हैं। ये भक्त लोग भी इसी प्रकार गृहस्थी में फंसने के पहले ही उसे छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसी समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को उत्तराधिकारी के रूप में उपयुक्त उपदेश आदि देकर बालक भक्तों का भार सौंपने और उन लोगों को परिचालित करने की शिक्षा भी दी थी। इस उद्यान वाटी में श्री रामकृष्ण देव के जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। काशीपुर के प्रसंग में एक अविस्मरणीय घटना का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। यहाँ 1 जनवरी 1886 ईस्वी को घटी घटना ऐतिहासिक हो गई है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री रामकृष्ण देव उस दिन कुछ स्वस्थ अनुभव कर रहे थे, अतः टहलने की इच्छा से दोपहर के लगभग 3 बजे वे बगीचे में आए और वहां उपस्थित भक्तों में गिरीश घोष को संबोधित करते हुए कहा, गिरीश, तुम सबसे इतनी बातें मेरे अवतार होने के बारे में कहते रहते हो, तुमने मेरे संबंध में क्या देखा और क्या समझा है। गिरीश चंद्र तनिक भी विचलित न होकर उनके श्री चरणों के सामने घुटने टेक कर ऊर्ध्वमुख हो हाथ जोड़कर गदगद स्वर में बोल उठे, व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके, मेरे जैसा शूद्र व्यक्ति उनके संबंध में क्या कह सकता है। गिरीश के हृदय का सरल विश्वास प्रत्येक शब्द में व्यक्त होने के कारण श्री रामकृष्ण देव मुग्ध हुए और उसे निमित्त करके समीपस्थ भक्तों से बोले, तुम लोगों से क्या कहूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें चैतन्य हो। भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा से आप्लावित हो वे भावाविष्ट हो गए। इस दिव्य आशीर्वाणी से सम्मुख उपस्थित भक्तों का हृदय आनंद से उद्वेलित हो गया। वे लोग
ठाकुर को व्याधिग्रस्त अवस्था में स्पर्श न करने की बात भूलकर उनके चरणों की रज ग्रहण करने के लिए व्याकुल होकर जय जयकार की ध्वनि करते हुए प्रणाम करने लगे। आज श्री रामकृष्ण देव अर्ध बाह्य दशा में समवेत प्रत्येक भक्त को स्पर्श करने लगे। भक्तगण में कोई कोई मंत्र मुग्ध हो कुछ भी कहने में असमर्थ केवल उन्हें देखते रहे। कोई ठाकुर की कृपा पाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को बुलाने लगे और कोई मंत्रोच्चारण करते हुए उनके ऊपर पुष्प चढ़ाने लगा। कुछ क्षण ऐसा होने के बाद श्री रामकृष्ण को शांत हुआ देखकर भक्त लोग भी प्रकृतिस्थ हुए। गृहस्थ भक्त रामचंद्र दत्त आदि किसी किसी ने इस घटना का श्री रामकृष्ण देव का कल्पतरु होना कहकर उल्लेख किया था, परंतु स्वामी शारदानंद के अनुसार इस घटना को आत्म प्रकाश पूर्वक सबको अभयदान कहना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि ठाकुर ने बिना भेदभाव के अभय आश्रय प्रदान कर अपने देव मानवत्व का परिचय दिया था। अस्तु यह उद्यान भवन तब से उन दिनों की स्मृति संजोए हुए भक्तों को आनंद प्रदान करता रहता है। काशीपुर उद्यान वाटी में ठाकुर के दिशा निर्देश श्री मां के स्नेह प्रेम और नरेंद्रनाथ द्वारा अनुप्राणित होकर युवा अंतरंग शिष्यगण ने ठाकुर की सेवा में रत एक परिवार के सदस्य की तरह निवास किया था। मानो बाह्य जगत से किसी का कोई संपर्क नहीं था और इस प्रकार ईश्वरेच्छा से उन युवा शिष्यों को भावी संन्यास जीवन का आस्वाद मिल रहा था। इस पवित्र वातावरण में गुरु की सेवा तथा आध्यात्मिक साधना करते हुए उन लोगों के संन्यास जीवन का आधार भी सशक्त होता जा रहा था। नरेंद्रनाथ उन्हें ध्यान, भजन, अध्ययन, सत्संग, शास्त्र चर्चा आदि में निमग्न रखते। श्री रामकृष्ण देव का शुद्ध निस्वार्थ प्रेम और नरेंद्रनाथ का मित्र भाव तथा सुसंग के कारण त्यागी शिष्यगण परस्पर एक दूसरे को एक परिवार के सदस्य से भी अधिक अपना समझने लगे थे। मुख्य रूप से जिन 12 युवा शिष्यों ने पूर्णतः समर्पित होकर इस सेवा व्रत में भाग लेने का निश्चय किया था, उनके नाम है नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, निरंजन, योगेंद्र, लाटू, तारक, गोपाल दादा, काली, शशि, शरद और छोटा गोपाल। शारदा प्रसन्न अपने पिता के उत्पीड़न के कारण बीच बीच में रह पाते थे। हरि, तुलसी और गंगाधर घर में रहकर तपस्या करते थे और बीच बीच में आते जाते रहते थे। छोटा गोपाल को छोड़ इन सभी के बाद में संन्यास ग्रहण किया था। ये सभी अंतरंग भक्त, गुरुपरायण तथा असाधारण कर्म कुशल थे। काशीपुर में रहते समय 1886 ईस्वी में बूढ़े गोपाल दादा एक बार तीर्थ दर्शन को गए थे। वहां से लौटकर उन्होंने गंगा सागर मेले में जाने के लिए कलकत्ता आगत साधु सन्यासियों को गेरुआ वस्त्र, रुद्राक्ष माला और चंदन दान करने की इच्छा ठाकुर से व्यक्त की। इस पर ठाकुर ने कहा कि यहाँ त्यागी युवा शिष्य लोग ही तो ऊंचे स्तर के साधु हैं। ऐसा जानकर उन्हीं लोगों में बांटना उत्तम होगा। गोपाल दादा ने सहमत होकर 12 गेरुए वस्त्र और रुद्राक्ष मालाएं लाकर ठाकुर को दिए, जिन्हें ठाकुर ने नरेंद्र आदि भक्तों में बांट दिया। इनके नाम हैं नरेंद्र, राखाल, योगेंद्र, बाबूराम, निरंजन, तारक, शरद, शशि, गोपाल, काली और लाटू। बचा हुआ गेरुआ वस्त्र बाद में गिरीश चंद्र घोष ने ग्रहण किया था। सन्यासियों का संघ बनाने की दृष्टि से यह एक अविस्मरणीय घटना है, क्योंकि यह अनुष्ठान भावी रामकृष्ण संघ के बीजारोपण सदृश था।
ठाकुर ने अपने त्यागी शिष्यों को माधुकरी करने के लिए भी भेजा था। भिक्षा में पात्र अन्न को पकाकर ठाकुर को दिया गया था, जिसे उन्होंने आनंद पूर्वक ग्रहण किया था। वे कहते थे, माधुकरी से प्राप्त अन्न शुद्ध होता है। इन्हीं दिनों नरेंद्र नाथ के मन में निर्विकल्प समाधि अनुभव करने की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। अतः एक दिन उन्होंने ठाकुर से यह बात निवेदित की। ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य में सुधार हो जाने पर इसकी व्यवस्था कर देंगे, परंतु नरेंद्र का मन न माना। अंत में ठाकुर ने कहा, तू क्या चाहता है, बोल। नरेंद्र ने कहा, मेरी इच्छा होती है कि शुकदेव के समान 5-6 दिन तक निरंतर समाधि में डूबा रहूं। बीच बीच में देह रक्षा के लिए थोड़ा सा नीचे उतरकर फिर समाधि में लीन हो जाया करूं। यह सुनकर ठाकुर ने तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, छी छी, तू इतना बड़ा आधार है और तेरे मुख से ऐसी बात। मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल वटवृक्ष के समान होगा, तेरी छाया में हजारों लोग आश्रय पाएंगे, पर तू ऐसा न कर, केवल अपनी मुक्ति चाहता है। यह सुनकर नरेंद्र ने नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि श्री रामकृष्ण का हृदय कितना विशाल है, परंतु इसके लिए उन्हें अधिक समय अपेक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ दिनों पश्चात एक दिन संध्या के समय नरेंद्र नाथ को निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हुई। गोपाल दादा अद्वैतानंद द्वारा ठाकुर को नरेंद्र की जड़वत अवस्था के बारे में बोलने पर ठाकुर ने कहा, अच्छा हुआ, उसे थोड़ी देर वैसे ही रहने दो। इसी के लिए तो मुझे तंग कर रहा था। रात का एक प्रहर बीत जाने पर नरेंद्र नाथ सहजावस्था को प्राप्त हुए और ठाकुर के पास आए। तब ठाकुर ने कहा, क्यों, माँ ने तो आज तुझे सब दिखा दिया, परंतु चाबी मेरे हाथ ही रही। अभी तुझे बहुत कार्य करना होगा। जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर ताला खोल दूंगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और मात्र कुछ दिन ही शेष रह गए, तब एक दिन ठाकुर ने नरेंद्र नाथ को पास बैठने को कहा, और क्योंकि वे कहने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे, अतः एक कागज पर लिखा, नरेंद्र शिक्षा देगा। नरेंद्र ने मैं नहीं करूंगा ऐसा कहकर विरोध किया, परंतु ठाकुर बोले, करना ही पड़ेगा। यह लोक से प्रस्थान करने के 3-4 दिन पहले श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को पास बिठाया और समाधि मग्न हो गए। उस समय नरेंद्र ने अपने शरीर से एक ऐसा विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई अनुभव की और बाह्य संज्ञा खो बैठे। जब उनकी संज्ञा लौटी तो देखा कि ठाकुर अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। नरेंद्र द्वारा इसका कारण पूछने पर ठाकुर बोले, ओ नरेन, आज तुझे सर्वस्व देकर फकीर हो गया। तू इस शक्ति के द्वारा संसार का बहुत कार्य करेगा। कार्य समाप्त होने पर लौट जाएगा। ठाकुर का अंतिम समय निकट जानकर नरेंद्र नाथ के मुख से कोई शब्द न निकले, केवल अश्रु विसर्जन होते रहे। लीला संवरण के 2 दिन पूर्व ठाकुर ने नरेंद्र को बुलाकर कहा, देख नरेन, इन सबको तेरे हाथों सौंपे जा रहा हूँ, क्योंकि इनमें तू ही सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। इनसे अत्यंत स्नेह रखना और ऐसी व्यवस्था करना कि ये घर न लौटकर एक स्थान में रहते हुए साधन भजन में मन लगाएं। धीरे धीरे अंतिम समय निकट आ पहुंचा। इसी समय नरेंद्र के मन में अचानक विचार आया, अच्छा, इन्होंने तो कई बार स्वयं को भगवान का अवतार कहकर परिचय दिया है। यदि वे इस अवस्था में भी अपने को भगवान कह सके तभी मैं विश्वास करूंगा। उसी क्षण लीलार्थ शरीरधारी भगवान इस भीषण रोग यंत्रणा के बीच भी नरेंद्र की ओर देखते हुए बोल उठे, अब भी तुझे बोध नहीं हुआ? सत्य कहता हूँ,
जो राम हुए थे, जो कृष्ण हुए थे, वे ही इस बार इस शरीर में राम कृष्ण हुए हैं, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। नरेंद्र विस्मित हुए तथा अपने अपराध के लिए मौन अश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के 2 दिन पश्चात ही श्री रामकृष्ण देव 16 अगस्त 1886 ईस्वी रात्रि 1:03 पर झूलन पूर्णिमा को महासमाधि में लीन हुए। अपने प्राण प्रिय पुरुष के अभाव बोध से शोक संतप्त भक्तों ने उनके पवित्र शरीर का अंतिम संस्कार दूसरे दिन कलकत्ता के काशीपुर शमशान घाट पर किया एवं अस्थि भस्म को एक तांबे के पात्र में लाकर ठाकुर के उद्यान भवन के शयन कक्ष में रखा। परंतु ठाकुर के स्थूल देह त्याग देने पर भी उनकी उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। भारतीय सामाजिक परंपरानुसार पति वियोग के पश्चात पत्नी श्रृंगार नहीं करती, सिंदूर आदि नहीं लगाती। इसी प्रथा का पालन करते हुए श्री माँ कंकण निकालने लगी तो श्री रामकृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर कहा, क्या मैं मर गया हूँ जो तुम स्त्रियों के सौभाग्य चिन्ह हाथों से निकाल रही हो? अतः श्री माँ ने कंकण नहीं उतारा। ठाकुर ने चिन्मय देह से दर्शन दिया है। यह सूचना फैलते ही भक्तगण आनंद और आश्चर्य से विफल हो उठे, किंतु ठाकुर के अंतर्ध्यान से श्री माँ इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्होंने देह छोड़ने का निश्चय किया। ठाकुर पुनः उन्हें दर्शन देकर बोले, नहीं, तुम्हें रहना होगा, अभी बहुत सा काम बाकी है। आगामी 34 वर्ष श्री माँ संघ जननी के रूप में रामकृष्ण संघ के ठाकुर के मातृभाव का प्रसार करती रहीं और अपने अलौकिक प्रेम से इसे परिपुष्ट करती रहीं। इससे अतिरिक्त ठाकुर के स्थूल देह त्याग के 1 सप्ताह के भीतर एक दिन संध्या के समय उद्यान में टहलते समय नरेंद्र नाथ को अपने सामने ठाकुर की ज्योतिर्मय मूर्ति दिखाई दी। वे उसे मन का भ्रम सोचकर खड़े रहे, परंतु साथ खड़े गुरु भाई आश्चर्य से बोल उठे, नरेंद्र देखो देखो। तुरंत नरेंद्र सभी को पुकारने लगे, परंतु उन लोगों के पहुंचने के पहले वह ज्योतिर्मय मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। इससे नरेंद्र समझ गए कि ठाकुर अपनी शाश्वत ज्योतिर्मय देह में दर्शन देने आए थे। स्वामी ब्रह्मानंद को स्वामी जी ने देउल घर अल्मोड़ा के पास से 13 जुलाई 1897 ईस्वी को लिखा था कि हम लोगों का एकजुट होना उस उद्यान में आरंभ हुआ था। सच तो यह है कि वही हम लोगों का प्रथम मठ था। 31 अगस्त के पश्चात उद्यान वाटी का किराया देने की इच्छा गृहस्थ भक्तों में नहीं थी। अतः यह तय हुआ कि नरेंद्र नाथ को अपने घर की समस्याओं के समाधान के लिए घर जाना उचित होगा और ठाकुर के बाकी युवा शिष्य अपने अपने घर लौटकर पढ़ाई में मन लगाएं। ठाकुर के अस्थि भस्म को श्री रामचंद्र दत्त के काकुड़गाछी कोलकाता के मकान में ले जाया जाए, जहां ठाकुर के परामर्श पर उन्होंने एक मकान साधन भजन आदि करने के लिए बनवाया था। ठाकुर स्वयं निर्जन स्थान में बने इस मकान में 26 दिसंबर 1883 ईस्वी को आए थे। उस समय नरेंद्र नाथ एवं ठाकुर के युवा शिष्यों द्वारा सन्यासी संघ ठाकुर के इच्छानुरूप है, यह विचार कर कोई भी गृहस्थ भक्त सहमत नहीं था, क्योंकि ठाकुर प्रत्येक की क्षमतानुसार आध्यात्मिक साधना की शिक्षा देते थे। इसलिए उन्होंने सन्यास पद की महिमा केवल कुछ चुने हुए शिष्यों को ही बताई थी और सन्यासी संघ बनाने के लिए वे आवश्यक दिशा निर्देश आदि देते रहते थे। अतः दक्षिणेश्वर व काशीपुर उद्यान वाटी में इस विषय पर क्या गतिविधि चल रही थी उसका अनुमान गृहस्थ भक्तगण नहीं लगा सके थे। ठाकुर के जीवन
एवं उनके उपदेश के प्रचार का कार्य श्री रामचंद्र दत्त, श्री मनोमोहन और सुरेश चंद्र दत्त ने श्री रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर में निवास करते समय ही करना आरंभ कर दिया था तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, जनसभा में व्याख्यान देना, शोभा यात्रा का आयोजन करना आदि। यह उन लोगों ने ठाकुर के बारे में अपनी अपनी धारणा के अनुसार किया था और नरेंद्रनाथ व उनके साथ सहमति रखने वालों के विचारों से असहमत भी थे। इस विषय पर स्वामी जी ने मेरा जीवन तथा ध्येय इस शीर्षक के अंतर्गत 23 जनवरी 1900 ईस्वी को पैसाडोना, अमेरिका में दिए व्याख्यान में श्री मां शारदा को उल्लेख करते हुए कहा था, वे ही एक ऐसी देवी थी जिन्हें उन बालकों की विचारधारा से कुछ सहानुभूति थी, लेकिन उनके पास शक्ति ही क्या थी। वे तो हम लोगों से भी निर्धन थी, पर चिंता नहीं, हम लोग तो धारा में कूद पड़े थे। मेरा विश्वास था कि इन विचारों से भारत अधिक ज्ञानोद्भासित होगा तथा भारत के सिवा और भी अनेक देशों और जातियों का इससे कल्याण हो सकेगा। तभी यह अनुभव हुआ कि इन विचारों का नाश होने देने के बदले कहीं तो यह श्रेयस्कर की कुछ मुट्ठी भर लोग स्वयं अपने को मिटाते रहे। क्या बिगड़ जाएगा यदि एक मां न रही, यदि 2 भाई मर गए? तो स्वामी जी ने अपने घर की परिस्थिति के बारे में संकेत दिया, यह तो बलिदान है, यह तो करना ही होगा। बिना बलिदान के कोई भी महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कलेजे को बाहर निकालना होगा और निकालकर पूजा की वेदी पर उसे लहूलुहान चढ़ा देना होगा, तभी कुछ महान की उपलब्धि होती है। कितना मूल्य चुकाना पड़ा है किसी सफल कार्य का, कैसी वेदना, कैसी पीड़ा, प्रत्येक सफल क्रिया के पीछे कैसी भयानक यातना की कहानी है, हर जीवन में ही। और बस इसी तरह हम बालकों का समूह आगे चलता गया, बढ़ता गया। हमारे निकट के लोगों ने चारों ओर से हमें जो दिया वह थी गाली और ठोकर। द्वार द्वार पर हमें भोजन की भिक्षा मांगनी पड़ी, कहीं दुत्कार मिली तो कहीं घुड़की। अंत में हमें एक घर भी मिल गया, टूटा फूटा खंडर, जिसमें रहते थे फुफराते काले नाग, पर हमें उसे ही लेना पड़ा, सबसे सस्ता जो था। न हम उसमें गए और जाकर रहे,